नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। खबर क्राइम की। और लगातार हम हर रोज कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहती है कि बाबू, अगर सरकारी नौकरी करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगी, अन्यथा हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो बॉयफ्रेंड भी कहता है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई फिर तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला जो है वो जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर लगभग 3 से 4 सालों से जो है दोनों प्रेमी आपस में प्रेम प्रसंग जो है वो उनका चल रहा था और दोनों प्रेम में थे। लेकिन युवती ने उसमें ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगती, आप सरकारी बाबू नहीं बन जाते, तब तक जो है हमारी और आपकी शादी नहीं हो सकती, मेरी और आपकी दाल जो है वो नहीं गल सकती। लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रही। आखिर एक दिन वो आ गया कि जब जो है इनको जो है अपनी ही प्रेमिका को, अपनी ही गर्लफ्रेंड को जो है वो मौत के घाट उतारना पड़ा। और इतना ही नहीं, आश्चर्यचकित बात इसमें ये है कि बेटे ने अकेले ही नहीं बल्कि उसकी माँ ने, उसके पिता ने, इन सब ने मिलकर जो है इस घटना को वारदात दी, इस वारदात को अंजाम दिया। क्या पूरी जानकारी है ये हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि लड़की जो है, लड़की का नाम रुचिका है। रुचिका अपना एक ब्यूटी पार्लर जो है वो चलाती है और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उस तारीख भी वो घर से जो है वो ब्यूटी पार्लर की ओर निकली। जब घर से वो ब्यूटी पार्लर की ओर जाती है और उसके बाद में जो है उसका बॉयफ्रेंड उसे वहां से जो है वो उठाता यानी कि वो अपनी मर्जी से जो है उसके साथ बाइक पे लड़के के घर चले जाती है। रात जो है वो लड़के के घर में ही गुजारती है और ये कहा गया कि लगातार जो है वहां पर उन दोनों की बातचीत होती रही, जिसमें रुचिका ने यही कहा कि तुम कुछ भी कर लो, जब तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं हो सकती तब तक जो है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। लगातार जो है उनके के बीच में जो है वो बहस हो जाती है। उसके बाद लड़का जो है, लड़के के माँ बाप भी उस लड़की को जो है वो मनाने शुरू कर देते हैं कि बेटा ऐसी बात है, सरकारी नौकरी का क्या है, ये तो हो ही जाएगा, हमारे पास ये है, जिंदगी अच्छी चल पड़ेगी। लेकिन लड़की जो अपनी जिद में थी कि अगर सरकारी नौकरी आपके पास होगी तो ही शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी, तो वहां पर जो है वो लड़के को गुस्सा आ जाता है। लड़का उस लड़की के गले में जो दुपट्टा था उसी के साथ उसका गला घोंट देता है और उसके बाद लड़के के माँ बाप वहां पर सूटकेस लाते हैं। सूटकेस में उस लाश को जो है वो भरते हैं और उसके बाद नदी में जाकर जो है उस लाश को फेंक दिया जाता है। और लगभग 7 से 8 दिन तक इसके बारे में किसी को भी खबर जो है वो नहीं हो पाती है। लगभग कुछ दिन पहले जो है लड़की की माँ पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरी बेटी जो है वो गुम हो चुकी है, मेरी बेटी लगभग जो है 7 दिनों से घर नहीं लौटी है। हमने उसे कांटेक्ट करने का, उसके दोस्तों तक बातचीत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके बारे में जो है वो पता नहीं चल पाया। और उसके बाद उस माँ ने पुलिस को ये भी बताया कि शिवम नाम का एक लड़का है जिसके साथ वो प्रेम प्रसंग में थी, काफी लंबे समय से वो बातचीत करते थे, हमें शक है कहीं उसने उसके साथ कुछ तो ना कर दिया हो। उसके बाद पुलिस शक के बुनियाद पर शिवम को घर से उठाती है, उसके साथ में जो है वो पूछताछ करती है। उसके बाद शिवम कहता है कि लगभग 2016 से हम जो हैं वो प्रेम में थे, हम आशिकी में थे, हम जो है वो प्रेम प्रसंग कर रहे थे, लेकिन लड़की की एक शर्त थी कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं जो है वो शादी नहीं करूंगी। मैंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, बहुत बुझाया, लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी जो है वो नहीं मानी। आखिर वो कल मेरे साथ में जो है, आखिर कुछ दिन पहले वो मेरे साथ में मेरे घर आई थी। हम शाम को घर पर ही रुके। घर पर भी जो है हमने बहुत मनाने की कोशिश की, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता ने भी मनाने की कोशिश की। लेकिन जब लड़की लगातार ये कहती रही कि शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक जो है वो सरकारी नौकरी ना हो जाए, तो मेरा पारा जो है वो गर्म हो गया। मैंने उसका गला जो है वो घोंट दिया। उसके बाद माता पिता ने उसे जो है वो सूटकेस में डाल दिया और सूटकेस में डालने के बाद जो है उसे नदी में जो है वो फेंक आए। उसी बीच कुछ दिनों के बाद जो है
शव जो है वहाँ पर नदी के किनारे लोगों को मिलता है। लोग जब वहाँ पर पुलिस को सूचना देते हैं तो उसमें ये पाया जाता है, शिनाख्त होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि रुचिका ही है। और उसके बाद अब माता पिता और उनका बेटा ये तीनों जो हैं अब जेल में है। अब आप तमाम लोगों को जो है वो क्या लगता है? अब तक जो है हमने बहुत सी खबरें देखी जिसमें ऐसा देखने को मिलता था, पति अपनी पत्नी का कत्ल करता है, पत्नी अपने पति का कत्ल करती है, माँ जो है वो भतीजे से प्यार करती है और पति को मार देती है। ऐसे बहुत सी क्राइम स्टोरियां जो है वो देखने को मिली। लेकिन इसमें अलग था कि बेटा जो है किसी बेटी का गला घोट कर उसे जो है वो मार देता है और माँ बाप उस बेटे का साथ भी देते हैं, उस लाश को गायब भी जो है वो कर देते हैं। लेकिन आखिर मुल्ला की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक, ऐसा ही कुछ जो है वो वहां पर भी हुआ कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो जो है वो हथे जो है वो आएगी। और ऐसा ही हुआ, लगभग 7 से 8 दिन 10 दिन तक जो है ये कातिल छुपे रहे। इन्होंने एक लड़की को जो है वो मार दिया, लेकिन 10 दिन के बाद ये पकड़े गए और अब जो है ये जेल में है, जेल की रोटियां तोड़ेंगे। इसलिए द न्यूज रूम के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि बुराई की दुनिया से जो है वो दूर रहिए, बुरे कामों में जो है वो मत जाइए, अच्छा काम कीजिए। सृष्टि भी, भगवान भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन अगर बुरी दुनिया में आप अपना कदम जो है वो डाल देते हैं, अपने हाथ वहां फैला देते हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।